हिंदी स्वरों के संपूर्ण वर्गीकरण को यहाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। और इस वर्गीकरण में मैंने हिंदी स्वरों के वर्गीकरण के कुल जो 7 भाग हैं, सातों भागों को मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और आइए देखते हैं हिंदी स्वरों के कुल संपूर्ण वर्गीकरण। हिंदी स्वरों के वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण होता है प्रकृति के आधार पर, उसके 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वरों में अ, आ, ई, उ, री, और संयुक्त स्वरों में ए, ऐ, ओ तथा औ आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों में अ, ई, छोटी ई होती है, उ तथा री। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा औ आते हैं। और एक जो विदेशी ध्वनि है वह भी दीर्घ स्वरों में आती है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा होता है जैसे, और प्लुत स्वर को इस साइन से इंडिकेट करते हैं, जैसे लिखते हैं ओम, हरि, ठीक। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा 1 श्वास का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 श्वास का समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 श्वास का समय लगता है। तीसरा वर्गीकरण है अनुनासिकता के आधार पर। हिंदी स्वरों का यह तीसरा वर्गीकरण है। अनुनासिकता संभवतः आप जानते होंगे कि वे वर्ण जिनको नाक से बोला जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो अनुनासिकता के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद हैं, सानुनासिक और निर्नुनासिक। सानुनासिक और निर्नुनासिक। सानुनासिक में अ से लेकर औ तक के जो वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ, इन सभी में ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है। इसको सानुनासिक मतलब अनुनासिकता के साथ, और निर्नुनासिक में बिना चंद्र बिंदी के, अर्थात सीधे सीधे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ आते हैं।
तो ये तीनों एक साथ समझ में आ गया आपको कि हिंदी स्वरों के जो भेद हैं, पहला है प्रकृति के आधार पर मूल स्वर संयुक्त स्वर, दूसरा है मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तीसरा है अनुनासिकता के आधार पर सानुनासिक और निर्नुनासिक। चौथा वर्गीकरण है जिह्वा के भाग के आधार पर। इसके भी 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और तीसरा भाग है पश्च। अग्रभाग में ई, छोटा ई, बड़ा ई, ए तथा ए, ये 4 जो वर्ण हैं, छोटी, बड़ी, ए और ए, ये अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य भाग में आसान है, याद हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है अ। शेष बचे हुए जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, आ, उ, ओ, औ, ये पांचों पश्च भाग से, जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं। अर्थात जिह्वा के अग्रभाग से ई, ए, मध्य भाग से अ तथा पश्च भाग से आ, उ, ओ और औ बोले जाते हैं। जिह्वा के भाग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च जो भाग होते हैं, ठीक उसी तरह से जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हिंदी स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और असंवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ और संवृत का अर्थ होता है संकुचित। तो विवृत अर्थात जो पूरा खुला हुआ है, अर्धविवृत जो आधा खुला हुआ है, संवृत मतलब पूरी तरह बंद और अर्ध संवृत मतलब जो आधा बंद हो। और विवृत में 2 स्वर आते हैं, अ तथा आ। इसी तरह अर्धविवृत में ए, औ और डॉक्टर साइन आ। संवृत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ 4 वर्ण आते हैं। अर्ध संवृत में ए तथा ओ 2 वर्ण आते हैं, 2 स्वर आते हैं। हिंदी स्वरों का छठा वर्गीकरण है ओठ की आकृति के आधार पर। तो ओठ आकृति के आधार पर हिंदी स्वर 2 भागों में बांटे जाते हैं, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृतमुखी में जो हिंदी स्वर आते हैं वे इस प्रकार हैं, अ, आ, ई, ए तथा ए। 5 स्वर हैं, अ, आ, ए। और वृत्तमुखी में उ, ओ, औ और एक आगत स्वर है आ। इस वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण अभी शेष है, किंतु जैसा आप देख सकते हैं कि पूरा बोर्ड भर चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसको साफ करना होगा। तो इसको एक बार यहाँ समझ लें, फिर आगे बताते हैं। हिंदी स्वरों के उच्चारण में जो अंतिम भाग है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, जिसका पहला भाग है कंठ के आधार पर अ तथा आ,
दूसरा है तालव्य। हिंदी शरीर के जो स्वर यंत्र होते हैं उनमें जो पहला अंग होता है वह कंठ ही होता है। तो और स्वरों में जो पहले अक्षर हैं और आ, वे कंठे से बोले जाते हैं। दूसरा है तालव्य, और जो दूसरे स्वर हैं ई और ई, वे तालु से बोले जाते हैं। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा के लिए री स्वर है। फिर है ओट्स। ओट्स से बोले जाने वाले हिंदी स्वर हैं उ और उ। फिर है कंठ तालु, मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। ए तथा ए है। फिर है कंठ और ओट्स। इसमें ओ तथा औ, अर्थात कंठ और ओठ दोनों की आवश्यकता ओ और औ के उच्चारण में पड़ती है। इस तरह से हिंदी स्वरों के जो कुल 7 भाग होते हैं उनको हमने यहाँ देखा। उम्मीद है कि इससे आपको लाभ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।